इकोनॉमिक एसोसिएशन एवं हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में ऑनलाइन नेशनल वेबिनार का सफलतापूर्वक आयोजन। उभरते उदीयमान भारत के भविष्य की चुनौतियां नामक विषय पर हुआ वेबिनार। कार्यक्रम की शुरुआत इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं नेशनल वेबिनार के मुख्य अतिथि प्रोफेसर घनश्याम सिंह जी के वक्तव्य से प्रारंभ हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमारा देश विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। रसिया यूक्रेन युद्ध को बातचीत के माध्यम से समाप्त करना चाहिए। भारत G20 की मेजबानी करने में सफल रहा है। इससे भारत का विश्व में सम्मान बढ़ा है। आपने बताया कि भारत के लिए भविष्य में आंतरिक व बाह्य दोनों चुनौतियां हैं, जिसे G20 जैसे अन्य संगठनों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके बाद इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट एवं नेशनल वेबिनार ने की नोट स्पीकर प्रोफेसर AP पांडे जी ने बताया कि उदीयमान भारत के सामने सबसे प्रमुख चुनौती बेरोजगारी की है और सरकार कौशल विकास संबंधित कार्यक्रम चलाकर इसमें कमी ला सकती है। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि धारणीय और समावेशी विकास के लिए हमें शहरों के साथ साथ ग्रामीण विकास पर भी ध्यान देना होगा। आपने बताया कि देश में संसाधनों का उचित विद्रोह होना चाहिए तथा मानवीय मूल्य विकसित होने चाहिए। इससे देश की समस्याएं कम होंगी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रोफेसर RK उपाध्याय जी ने उदीयमान भारत के सामने 2 प्रकार की चुनौतियों की बात की। आंतरिक चुनौतियों में उन्होंने जनसंख्या, बेरोजगारी, शिक्षा, असमानता की बात की। इन चुनौतियों से निपटने के लिए इन्होंने विनिर्माण को बढ़ावा देने की बात की और बताया कि कैसे हम अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या के माध्यम से जननांकीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर मनीष हिंदवी जी ने बताया कि देश में आर्थिक समृद्धि तो हो रही है पर आर्थिक विकास नहीं, अर्थात राष्ट्रीय आय तो बढ़ रही है पर साथ ही आय असमानता भी बढ़ रही है, जो कि उदीयमान भारत के सामने एक प्रमुख चुनौती है। अर्थात हमें ग्रामीण विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। कार्यक्रम वक्ता डॉक्टर अनिल कुमार ठाकुर जी ने बताया कि कैसे बेरोजगारी की वजह से आय असमानता एवं इसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने आर्थिक विकास के लिए सामाजिक उपरिव्यय पूंजी की बात की। कार्यक्रम के अगले वक्ता प्रोफेसर श्यामपाल जी ने बताया कि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है, जो कृषि से अपने जीविका की आपूर्ति करती है। सरकार का जो लक्ष्य था कि किसानों की आय दोगुनी हो, लेकिन नहीं हो पाई। कृषि में कीमत स्थिरता नहीं है, इसलिए निम्न वर्ग को विकास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ के डॉक्टर उधम सिंह जी ने बताया कि आय की असमानता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। श्रम सुधार की आवश्यकता है, साथ ही कृषि को रोजगार परक बनाने की आवश्यकता है। निजी निवेश को बढ़ावा देकर नवाचार की चुनौतियों का सामना करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीश कुंवर जी ने कहा कि हमारा देश आंतरिक और बाह्य दोनों चुनौतियों का सामना कर रहा है। आंतरिक चुनौतियों के अंतर्गत गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्याएं विद्यमान हैं और बाह्य समस्याओं के अंतर्गत सीमा विवाद एवं देश की सुरक्षा प्रमुख है। इससे देश को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के मुख्य कॉन्फ्रेंस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर AK तोमर ने बताया कि हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर देश से गरीबी और बेरोजगारी दूर की जा सकती है, जिससे देश को विकसित होने में मदद मिलेगी। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के रीजनल जॉइंट सेक्रेटरी एवं हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज की अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश सिंह ने यह बताया कि हमारा देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। साथ ही देश आंतरिक और बाह्य दोनों समस्याओं से जूझ रहा है। इन दोनों चुनौतियों का सामना करने के लिए भविष्य में G20 और इस प्रकार के अन्य संगठनों के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे देश और पड़ोसी देशों को भी इसका लाभ मिलेगा और यही सभी देशों के हित में होगा। कार्यक्रम का संचालन नेशनल वेबिनार के संयोजक एवं इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के रीजनल जॉइंट सेक्रेटरी प्रोफेसर जगदीश सिंह ने किया। इस नेशनल वेबिनार में तकनीकी सहयोग डॉक्टर मोनिका वार्ष्णेय और करुणेश ओझा जी ने किया। इस नेशनल वेबिनार में कुल 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें शिक्षक, शोधार्थी एवं छात्र शामिल